हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 मेंस का जीएस पेपर 4 का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन था कि ह्यूमन वैल्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें सब टॉपिक आता है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो क्वेश्चन था कि एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन, इट इज एन इफेक्टिव परsuasive टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ individual and societal transformation. Examine the new education policy 2020 in light of the above statement. ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूँ कि एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन, मतलब प्रोहिबिट नहीं कर रहा, हमको किसी चीज के लिए रोक नहीं रहा। एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन बट इट इज एन इफेक्टिव और परsuasive टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन से ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है कौन सी चीज की? इंडिविजुअल की, और उससे क्या होता है? सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांसफर हो गया है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और हमको इस स्टेटमेंट को जो है यूपीएससी ने दिया है, उसको कंसीडर करके हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस बताने हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ इस एजुकेशन पॉलिसी से हो रही है और सोसाइटी भी ट्रांसफर होगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होगी। तो सिंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये पूछी जाएगी। पेपर 2 में भले ही एजुकेशन, जीएस पेपर 2 में एजुकेशन का टॉपिक ओपनली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशन का सिलेबस में मेंशन है। तो लेकिन चेंजेस ये होता है कि जब भी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आंसर जीएस पेपर 2 में लिखोगे और जीएस पेपर 4 में लिखोगे, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। डिफरेंस इस टर्म से होगा, ये जो होगा ये हमारा टेक्निकल टर्म से होगा, गवर्नमेंट टर्म, स्कीम से रिलेटेड, ऐसे एंगल से हम आंसर लिखेंगे। लेकिन जीएस पेपर 4 में हमारा जो आंसर होगा वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होगा, जो इथिक्स और सोसाइटी के आसपास डेवलप करेगा। मतलब एक इंडिविजुअल को कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ह्यूमन बीइंग बना रही है। तो जो पेपर सेम क्वेश्चन अगर हम जीएस पेपर 2 में लिखते तो उसकी टोन अलग होती, और सेम क्वेश्चन अब हम जीएस पेपर 4 में लिख रहे हैं, उसकी टोन अलग होगी। सिंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको सब पता होगा उसके पॉइंट्स, तो हम जल्दी जल्दी एक ब्रीफ अप कर लेंगे कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यह अनाउंस की हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये एक नोवल है मेनी वेज से, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैन हेल्प टू डेवलप एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स कौन से? प्री एजुकेशन, मतलब प्री स्कूल से पहले के जो ईयर्स है, जिसमें बच्चे एकदम 3 to 5 ईयर्स के आसपास होता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करती है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल सबसे पहले अपने स्कूल ईयर्स में ही ग्रो करता है। तो जो फॉर्मेटिव ईयर्स है उसके स्कूल के, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा चाहे हम वैसे स्कूल, या फिर मतलब जैसे चाहे हम स्कूल में बच्चों को अपने बना सकते हैं, उनको एक आइडियल पर्सन बना सकते हैं, ताकि वो जो है नेशन बिल्डिंग में जो है वो अपना योगदान दे सके। इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करती है? फॉर्मेटिव ईयर्स में। और यही कीवर्ड है फॉर्मेटिव ईयर्स, जो हमारे आंसर के आसपास घूमेगा। क्योंकि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ कहाँ होती है? एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है उसके स्कूल में, और एक इंडिविजुअल जब ग्रो करता है तब क्या होता है? सोसाइटी हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक और प्रोविजन करती है कि जो एजुकेशन है उसको वो इंक्लूसिव बनाना चाहती है, मतलब सिर्फ रिच स्टेटा के लिए एजुकेशन हो ऐसा नहीं चाहती। कौन? एजुकेशन पॉलिसी। वो चाहते हैं कि जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनका भी पार्टिसिपेशन हो एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब इनडायरेक्टली जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको कम करना चाहती है एजुकेशन पॉलिसी। और इससे क्या ट्रांसफर होगा? पूरी की पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसफर होगी, और जो 21st सेंचुरी की हमारी जो नीड्स है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो फुलफिल करेगी, ठीक है। बॉडी में देखते हैं हम। बॉडी का हेडिंग है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन कैसा है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब जो प्री एजुकेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले कंसिडर करती है। हमें पता है कि 10+2G सिस्टम थी, 10 ईयर्स प्लस जो 12 ईयर कॉलेज के थे, उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 ऐसा सिस्टम आया। आपको इस बारे में जरूर से पता होगा, आई नो। तो यह सिस्टम से क्या फायदा होगा कि इससे जो एज ऑफ 3 है वही से बच्चा जो है वो सीखना चालू करेगा स्कूल में, ठीक है, प्री स्कूल में। और यह पॉलिसी एक्नॉलेज करती है फॉर्मेटिव ईयर्स प्राइमेसी फ्रॉम 3 to 8 ईयर्स ओल्ड के लिए। तो इससे क्या होगा? एक चाइल्ड जो है उसका फ्यूचर जो है वो अच्छे से शेप हो पाएगा। उसका जो हम कॉग्निटिव या फिर ऑल स्किल्स है, फिजिकल स्किल्स है, वो सारे के सारे हम
कॉग्निटिव एनालिटिकल स्किल वगैरह डेवलप कर सकते हैं अच्छे से, और जो हमारी जो जनरेशन होगी आने वाली वो बहुत ज़्यादा हम उसको जो है वो जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। इसलिए फॉर्मेटिव ईयर्स रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंकरेज द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन है वोकेशनल कोर्सेस विथ इंटर्नशिप, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल बुक होगा उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेस होंगे विथ इंटर्नशिप। जो इंडस्ट्री है उनके साथ इंटर्नशिप करेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर रहा है बच्चा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ तो भी पेमेंट भी मिलेगा, 2000 3000 इंटर्नशिप पेमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उनको जो कंपल्शन होता है कि उनको अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वल्नरेबल सेक्शंस के पास उनके जो हैंड्स होते हैं वही उनका एक एकलौता सोर्स होता है पैसे कमाने का। इसलिए जितने ज्यादा वो हैंड्स अपनी इकोनॉमी में डालेंगे, काम करेंगे, उतने ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। इसलिए वल्नरेबल सेक्शन को अगर पैसे मिलते जाएंगे एजुकेशन सिस्टम से ही इंटर्नशिप के द्वारा, तो वो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो बीच में नहीं छोड़ेंगे। इससे ड्रॉप आउट रेट जो होंगे वो कम होंगे, और इससे वल्नरेबल सेक्शन जो है वो क्या हो जाए, वो जुड़ जाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो हमारा एम है स्किल इंडिया मिशन उसको भी रियलाइज करने में हेल्प होंगी, ताकि वल्नरेबल सेक्शन में ड्रॉप आउट नहीं लिया है अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अगर आपको बड़ी समझ में आ रही होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर की जो ट्यूनिंग है वो इथिक्स से जुड़ी हुई ज्यादा है, लोगों से जुड़ी हुई ज्यादा है, इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस कर रही है, ना कि टेक्निकल टर्म्स या फिर आर्टिकल्स पर, ठीक है। क्योंकि ये खासियत होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भले एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जीएस पेपर 4 में पूछा गया है। और जीएस पेपर 4 का सेंटर का थीम पॉइंट क्या है, सेंटर में सबसे ऊपर आता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है, मेक इन एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज करती है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो ऑल चिल्ड्रन को एक्सटेंड किया जाए अप टू एज ऑफ 18। इससे क्या होगा, इससे हम साथ साथ ऑनलाइन पेडोलॉजी या फिर लर्निंग मेथोडोलॉजीज को भी जो है वो चेंजेस करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली इन हायर एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है हायर एजुकेशन सिस्टम का और लोअर एजुकेशन सिस्टम का कुछ ट्रेंड अलग है। थोड़ा के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा प्री एजुकेशन, जब चिल्ड्रन छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का एम क्या होता है कि उनको प्राइवेट स्कूल में डाला जाए, ताकि प्राइवेट स्कूल में अच्छे से वो एजुकेशन ले पाए। लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। हायर एजुकेशन में पेरेंट्स क्या देखते हैं कि उसका एजुकेशन कहाँ पर हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल में हो जाए, ना कि प्राइवेट स्कूल में। तो ये जो ट्रेंड है इसको गवर्नमेंट ब्रेक करना चाहती है, और जो मतलब इक्वलिटी लाना चाहती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल से प्री एजुकेशन के मतलब स्कूल सिस्टम में वहां पर भी ऑनलाइन पेडोलॉजी अच्छी से हो, और लर्निंग मेथोडोलॉजी को चेंज किया जाए, ताकि जो पेरेंट्स है वो प्राइवेट स्कूल के लिए ऑप्ट ना करें जहां पर फीस 1-2 लाख रुपए ईयरली होती है। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है। इससे क्या होगा, इससे एजुकेशन सिस्टम और इंक्लूसिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो सालों से डिबेट चलती आ रही थी हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इसको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पॉज दे देगी। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है कि यस, मदर टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड को डेवलप करने में, और लोकल लैंग्वेज जो होंगी उस पर भी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फोकस करती है अप टू ग्रेड ऑफ 5। मतलब लोकल लैंग्वेज से भी बच्चे जो है वो स्कूल में सीख सकते हैं अप टू ग्रेड ऑफ 5। इससे क्या होगा, ये बेस्ट मीडियम होगा टीचिंग के लिए, और जो हमारा कल्चर है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और क्या इंटीग्रेट हो जाएगा लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें एसिमुलेट हो जाएंगी। मतलब एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इसका जो है वो जो एसिमुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिपार्चर फ्रॉम सिलोज मेंटेलिटी। पहले क्या होता था, जो है वो स्ट्रिक्ट डिवीजन होता था, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है, ये स्ट्रिक्ट डिवीजन को ब्रेक करने की कोशिश करती है। कौन सा स्ट्रिक्ट डिवीजन, जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस में होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा हायर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे बच्चों पर जो प्रेशर होता है, आपको पता होगा कि जैसे ही 10th पास कर लेते हैं बच्चे तो उन पर प्रेशर बनता है। कौन, सोसाइटी प्रेशर बिल्ड करती है। सब यही क्वेश्चन पूछे थे कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हो, आप आर्ट, कॉमर्स या साइंस चूज करने वाले हो। और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि साइंस में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होशियार है, फिर आता है कॉमर्स, फिर आर्ट्स। तो ऐसे ये गलत चीज है, इससे सिलोस तैयार होते हैं। मतलब आर्ट्स वाले बच्चे सेग्रीगेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, और साइंस वाले बच्चे जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। तो गवर्नमेंट इन सिलोस को ब्रेक करना चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों पर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा,
अगर किसी को आर्ट में बहुत ज्यादा रुचि है तो वो डेफिनेटली आर्ट चूज करेगा, और उसको एक जो है वो सोसाइटल जो डोगमा या फिर डिलेमा है उसे उस नजरिए से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक टैबू की तरह नहीं देखा जाएगा आर्ट्स को। जिसको अकाउंट या फिर उसमें रुचि है तो वो कॉमर्स ले लेगा, और जिस बच्चों को सच में साइंस में रुचि है वही साइंस की स्ट्रीम चूज करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो सिलोज की डिपर्चर मेंटेलिटी को खत्म कर देगा और एजुकेशन एंड सोसाइटल जस्टिस भी लेके आएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइज करते हैं कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव वे है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में। अगर सोसाइटी को क्राइम हमको कम करना है या फिर इनइक्वालिटी कम करनी है तो ये सारे के सारे सोशल जस्टिस हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। देखा गया है वेस्टर्न कंट्रीज में जहां जहां एरिया में एजुकेशन के लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां कर जो सोशल जस्टिस है वो भी अच्छे से इंश्योर किया जाता है। गवर्नमेंट का यही प्लान है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीटली फेल कर गई है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में, इसलिए ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा काम करेगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह भी रही है कि वो अप टू 6% जो है वो एजुकेशन में स्पेंड करेंगे। हाल फिलहाल में 2.5% स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं हम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो खुद में एक नोवेल है, ठीक है। और ये एम करती है कि एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज को क्या किया जाए, होलिस्टिक बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए। मतलब बच्चों को जब चाहे तब वो छोड़ सकते हैं, जो चाहे वो स्ट्रीम जो वो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, और जब चाहे वो आने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कुछ ईयर के बाद, तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। अगर किसी को जो स्ट्रीम चाहिए वो एक साथ कर सकता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अलाइन होनी चाहिए द नीड्स ऑफ 21 सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास रिवॉल्व कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, इन चीजों के आसपास मतलब मशीन लर्निंग, ये चीजें बहुत फेमस होती जा रही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह या फिर जो है अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजों के रिवॉल्व के। लेकिन अगर हम 21st सेंचुरी में वो ऑर्थोडॉक्स चीजें सीखते रहेंगे तो हमारी क्या इंडिया मैच कर पाएंगी पूरी दुनिया से? नहीं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अलाइन किया जाए विद द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। एंड इससे क्या होगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको 2030 तक अचीव करना है, इसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और यही जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इंजन बनेगा। किस चीज का इंजन बनेगा? क्वेश्चन को नहीं भूलना है। इंजन बनेगा इंडिविजुअल एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन में पूछा था उसका कीवर्ड हमने अपने कंक्लूजन में लास्ट लाइन में यूज किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट विल बिकम द इंजन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। तो आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल के लर्न आईएएस इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।